अगर आपका कोई नन्ना मुन्ना बच्चा बेहद खतरनाक हालात में किसी स्कूल में पढ़ रहा है और आपको सरकार, पुलिस या प्रशासन के अफसरों या उनके किसी विभाग से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि यह खबर आपके लिए नहीं है। लेकिन राजधानी की विधानसभा से सटे चिड़ियाघर को घूमने और निहारने आए बाराबंकी के दर्जनों नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस तरह पिछले 24 घंटे के दौरान अपने 3 मासूम साथियों को सड़क दुर्घटना में सड़क पर कुचले हुए और चितड़े में तब्दील होते हुए देखा है, वह उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार और पुलिस प्रशासन के चेहरे पर एक निहायत जबरदस्त तमाचा है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल में शैक्षिक भ्रमण के नाम पर मौत का खेल होता है और उस खेल के असली और शातिर खिलाड़ी होते हैं सरकारी अफसर, और जो अपनी उगाही को लेकर के जिंदा बच्चों को लाश में तब्दील कर सकते हैं, चाहे वो नन्हा बच्चा हो या फिर सड़क पर यात्रा करता कोई व्यक्ति। खास तौर पर पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग की ये किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन में भी सर्वोच्च पदों पर बैठे बड़े अफसर, डीएम, एसपी जैसे लोग केवल नाटक करते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, उस पर कोई निगाह नहीं डालते हैं। लेकिन बाराबंकी हादसे में असल काम तो उन लोगों ने किया है जो आम आदमी हैं या फिर सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो दौड़कर दर्जन मासूमों के लिए अस्पताल पहुंचे और खून देने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे मुसलसल होते जा रहे हादसे ने व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे चंद घंटे में मासूम स्कूली बच्चों और यात्रियों के साथ मौत का खेल जो खेला है वह शर्मनाक है। इतना ही नहीं बल्कि अखबारों और समाचार संस्थानों ने सच को तोड़ मरोड़ कर अपना अराजक गैर जिम्मेदारी का बदशक्ल बिल्कुल बेबर्द कर दिया है। लखनऊ के सबसे बड़े कहलाने वाले 4 बड़े अखबारों ने खबर को जिस तरीके से मजाक बना दिया है और साबित कर दिया है कि वे खबरों के साथ भी कितने क्रूर स्तर तक गिर सकते हैं, नीचता की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं, सत्य को दफन कर सकते हैं। हमने वास्तव में कई दिनों से खबरों के पीछे जो हरकत होती है, जो असलियत होती है, उसको सूंघने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आपका अखबार, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान, वह कितना बेशर्म है या कितना जिम्मेदार है आपके प्रति, आइए हम आपको बताते हैं। हमने आज से ही अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल हमारे जो संसाधन है बेहद सीमित हैं, लेकिन हम लखनऊ से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके जिले की कोई बड़ी खबर आपको लगती है और आपको लगता है कि उस खबर के साथ उस अखबार ने बेहूदगी की है, बदतमीजी की है या षड्यंत्र रचा है, तो भविष्य में ऐसी खबरों को अगर आप हमें तत्काल बता देंगे तो उसे भविष्य में हम अपने इस दायरे में शामिल कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि बिना रुकावट तक आप तक अखबारों की समीक्षा हम करते रहें और आपको बताते रहें कि अब अखबार है क्या। पहले हम आपको बता दें कि ये घटना सालारगंज की है और शाम को 6 बजे हुई। ये बस थी 32 सीटर बस थी और इसमें नवभारत टाइम्स यानी एनबीटी के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल के बच्चों को भ्रमण कराने के लिए एक बस किराए पे ली गई और उसको कहा गया कि चिड़ियाघर में घुमाया जाएगा। अब जरा देखिए इस खबर को किस किस तरीके से अखबारों ने देखा है। नवभारत टाइम्स कह रहा है कि उस दिन उस स्कूल में 42 छात्र उसमें ले जा रहे थे, जबकि ये 32 छात्र से ही इसकी क्षमता थी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे। तो लेकिन 42 छात्र थे और उसमें 4 शिक्षक और भी थे, 3 लोग और थे जो बाद में पहले उतर गए थे। यानी ये पूरा का पूरा तकरीबन 49 या 50 लोग शामिल थे उसमें, जिसमें 2 लोग ड्राइवर और परिचालक बता, यानी 51-52 लोग उस बस में मौजूद थे। उसमें से 39 बुरी तरह से घायल हो गए हैं बच्चे और 4 शिक्षक को भी काफी चोटें आई हैं। लेकिन जरा इसको समझिए कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है। कक्षा ये बता ही नहीं रहा है कि ये किस क्लास के बच्चे थे।
लेकिन इतना बताया है कि उस बस में केवल 30 बच्चे थे, शिक्षक कितने थे उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये बताया है कि 26 घायल हुए हैं इस घटना में। इन ड्राइवर की गलती क्या थी इसकी अभी तक कोई जिक्र नहीं की गई है। हाँ, हिंदुस्तान ये जरूर बताता है कि चिड़ियाघर ले जाने के बाद वो लोग आंचलिक विज्ञान केंद्र पर भी ले गए थे, लेकिन इसका जिक्र किसी भी दूसरे अखबार ने नहीं किया है। दैनिक जागरण कहता है कि भी केवल चिड़ियाघर ही है और वहां अपराध केवल ये था कि तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। अमर उजाला बता रहा है कि इस पूरे बस में 42 छात्र थे, 6 शिक्षक थे और एक ड्राइवर और कंडक्टर था, यानी ये तकरीबन 50 के आसपास की संख्या आ रही है। अमर उजाला बता रहा है कि इसमें 34 बच्चे घायल हुए हैं। अमर उजाला बता रहा है कि ये बस जा रही थी और सारे बच्चे बिल्कुल मस्त थे और जो टीम लीडर थे उस बच्चियां थी, 3 बच्चियां, वो तिरंगा लेकर के सब बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन ये किसी ने भी नहीं बताया दैनिक जागरण के अलावा कि उसमें तेज रफ्तार थी बस की, और बाकी अखबारों ने इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि ये घटना हुई है, उसके बाद 50 फीट तक ये बस पलट करके खिसकती रही है और इसका जिक्र कोई कर नहीं रहा है। ये बड़ा अपने आप में शर्मनाक हादसा। जिस दिन बाराबंकी ये घटना हुई है उसी दिन चित्रकूट में एक ऑटो में 8 लोग, ड्राइवर समेत 8 लोग यात्रा कर रहे थे। अचानक एक डंपर ने उसको टक्कर मार दी और इसमें हादसे में 7 लोग मारे गए, 8वां व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है। ये सारे अखबार, ये चारों अखबार ये बताते हैं कि ये पूरी गलती तेज डंपर की थी, बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत ओवरटेक किया, लेकिन इस बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया है। उस ऑटो में केवल 2 यात्री ही यात्रा कर सकते थे और एक केवल ड्राइवर, यानी 3 लोग। 3 लोग के बजाय 8 लोग उस ऑटो में मौजूद थे और ऐसी हालत में किसी भी छोटे वाहन जिसमें लोग भरे हुए हैं वो कैसे अपने आप को ड्राइवर संभाल सकता था। लेकिन इसका पूरा दोषारोपण कर दिया गया है तेज डंपर पर। आपको बता दें कि अखबारों में किस तरीके से किसी खबरों को, बड़े अखबारों में अक्षम्य अपराध कैसे किए जाते हैं। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय तक ये आप पार्टी के नेता संजय सिंह जेल में बंद थे। लेकिन हिंदुस्तान अखबार लिख रहा है कि 1.5 महीने बाद रिहा किए गए हैं संजय सिंह। ये ज्ञान है। आपको बता दूं कि चित्रकूट और बाराबंकी ये घटना तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक ऐसी घटना और हुई है, वो अमर उजाला में ही उसका जिक्र किया गया है। वो किया है कि पीजीआई लखनऊ के सामने जब ये बाराबंकी वाली घटना हुई तो उसको लेकर के थोड़ा पुलिस वालों ने चेक करना शुरू कर दिया, तो पाया कि पीजीआई के सामने एक मैजिक गाड़ी रोकी गई। उसमें आपको बता दें कि मैजिक में केवल 8 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन इस पूरे दौरान 35 बच्चे उसमें बरामद हुए, इसमें 5 टीचर भी शामिल थे और ड्राइवर वगैरह भी उसमें थे। ये प्रयागराज से आ रहे थे और चिड़ियाघर ले जा करके जा रहे थे। यहाँ से उनको चिड़ियाघर घुमाने के बाद उनको सीधे ले जा रहा था प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ये पूरे दौरान 50 की संख्या में रास्ते में थाने हैं, पुलिस चौके हैं, बहुत बड़े बड़े शहर आ रहे हैं, बड़े एसपी हैं, रायबरेली और प्रयाग के लोग हैं, प्रतापगढ़ के लोग भी उसमें शामिल आ रहे हैं, लखनऊ के हैं, थाने चौके के। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी आरटीओ के किसी भी व्यक्ति ने इसको देखने की कोशिश नहीं की कि एक मैजिक में इतना बच्चा कैसे आ रहा है। और इन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि फर्स्ट में किसी भी अखबार ने अमर उजाला के अलावा इस मैजिक को लेकर के कोई भी गंभीरता का प्रदर्शन नहीं किया। कि इन चारों अखबारों में केवल एक अखबार है अमर उजाला, उसने एक बहुत छोटी सी खबर ली है फर्स्ट पेज पर, बहुत छोटी सी है लेकिन ली है, ये उसकी गंभीरता का प्रतीक है। ये खबर है यूपी कैडर के एक एडीजी स्तर के अधिकारी बीके सिंह की। बीके सिंह कई जिलों में उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, डीआईजी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। बरेली के भी रह चुके हैं एडीजी और आईजी के स्तर पे भी रह चुके हैं।
मुरादाबाद में भी रह चुके हैं। उनको सीआरपीएफ में भेजा गया था एडीजी के स्तर पर भेजने के लिए, और तकरीबन 1 साल पहले वहां गए। लेकिन अभी 16 मार्च को वो गुवाहाटी एयरपोर्ट में एक हेल्प डेस्क पर एक लड़की काम कर रही थी, उससे बातचीत करने गए। अचानक उनके दिल में एक कल्पना आ गई, एक सुंदर लड़की को देख करके वो एक विचलित हो गए, बहुत बेहूदगी के स्तर पर आमादा हो गए। उसको हाथ पकड़ने लगे, उसको बतानी तारीफ करने, तुम्हारे रसूल ओंठ तुम्हारे रसीले हैं, बहुत हाथ तुम्हारा शरीर है, मुझसे लिपटना चाहता हूँ। उसके हेल्प डेस्क पे ले जा करके लिए वो चाहते थे कि उससे लिपट लें किस तरीके से। इतना बड़ा जोश और उत्तेजना के स्तर पर थे कि पता नहीं कौन सा जापानी तेल लगा करके आ रहे हैं, ये कौन सा उतावली का तेल है, या क्या व्याग्रा खाए एडीजी साहब घूम रहे हैं। बहरहाल इसकी शिकायत हुई तो उस पर केंद्र सरकार ने पाया कि ये इन्होंने बहुत बेहूदगी की है और उनको वापस उत्तर प्रदेश में भेज दिया। अब ये आ गए हैं, इसलिए कि इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वजह ये तर्क दिया जा रहा है कि उस लड़की ने वो अपनी शिकायत तो कर दी, लेकिन उसने उस पर आगे कार्रवाई करने से मना कर दिया। समस्या ये नहीं कि उस लड़की ने क्या किया, सवाल इस बात का है कि इस एडीजी रैंक के स्तर के अधिकारी ने इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे कर दी, और सरकार इस पे कैसे खामोश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये आपको बता दूं, ये बीके सिंह ये अधिकारी है। बीके सिंह ये भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने एमए किया है इतिहास में, इतिहास के हरकतों को और उसके अंजाम को ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। इनको दर्शन के बारे में भी एमफिल किया है, दर्शन के बारे में इनको पूरी जानकारी है, और एलएलबी की है, कानून की जानकारी है इनको, और पूरे नौकरी 1954 से लेकर के आज तक वो आदमी पुलिस के दौरान पूरा कानून व्यवस्था देख रहा है। और ऐसा व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश में वापस आ रहा है तो ये क्या क्या अंजाम और क्या क्या रंग खिलाएगा, इसका अंदाज आप आसानी से लगा सकते हैं। ये इनका बड़ा तुर्रब खान माने जाते हैं, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जो इस तरीके की बहुत घटिया के स्तर के निचले स्तर पे आकर के बहुत घिनौने स्तर पे काम कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते हिंदुस्तान अखबार नाम के बड़े भारी घनश्याम बिरला के अखबार के की करतूत देख लीजिए, उसके रिपोर्टर का स्तर देख लीजिए, उनके संपादक का चरित्र देख लीजिए। उन्होंने एक खबर लिखी है, बहुत बड़ी खबर लिखी, 4-5 कॉलम में है। इस खबर में लिखा गया है कि ईद के पूरे रंगारंग माहौल चल रहा है, लेकिन बहुत कपड़ों की बिक्री हो रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन ये खबर लिखी हुई है गणेशगंज अमीनाबाद के एक छोटे से व्यापारी की, जो भाजपा में उसका बहुत अच्छा दखल हो रहा है, राजनाथ तक उसकी फोटो चलती है। उसने उनको बताया है कि बहुत 100 ग्राम का एक लेनोन का कपड़ा है और वो हमारे यहाँ उसकी बहुत डिमांड हो रही है। तो ये चरित्र है इस अखबारों का उसमें, और स्वाभाविक सी बात है कि इस खबर को लिखने के लिए उनको एक अच्छी खासी प्रशंसा या आर्थिक मदद या इमदाद या घूस दी गई होगी, तब, अन्यथा ऐसा कोई देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आज ये पेश है लखनऊ के 4 अखबारों की ये समीक्षा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहिर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेकिन आपसे गुजारिश केवल यही है कि ये वीडियो कैप्सूल में हम केवल फिलहाल लखनऊ को ही अपने सीमित संसाधनों के चलते कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको, उस दायरे को और बढ़ाएंगे। लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपके जिले में, आपके क्षेत्र में ऐसी खबरें ऐसी आई हैं, हो रही हैं, और उसको दबाया जा रहा है या मोड़ा जा रहा है या उसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, वो हमें तत्काल बताइए, हम उसको अगले बुलेटिन में शामिल कर लेंगे।